नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी में बातें करता है, अंग्रेजी को बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है। इनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है। तो अगर आप भी इन्हें सीख लेते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यह सारे शब्द समझाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है इसके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। गारंटी है इसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ देखिए लिखा गया है आई। क्या लिखा है? आई, यानी इसे पढ़ा जाता है आई। ठीक है, इस आई का मतलब क्या हो जाता है? आई मतलब हो जाता है मैं। ठीक है, आई मतलब मैं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, यानी अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों एम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। ठीक है, जैसे आई पढ़ते हैं वैसे इसे माई पढ़ते हैं। माई मतलब हो जाता है मेरा, माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। दिस इज माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो यानी अगर आपको कुछ भी अपना बताना हो तो माई का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या लिखा, यम ई, इसे पढ़ा जाता है मी। यम ई, इसे पढ़ा जाता है मी। इस मी का मतलब हो जाता है दोस्तों मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मी मतलब हो जाता है मुझे। समझ गए ना दोस्तों, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आपको इनको सीखते जाना है। आगे लिखा वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाता है यू। इस यू का मतलब हो जाता है तुम या आप, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तुम भी होता है और आप भी होता है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ठीक है, तो यू का मतलब हो जाएगा तुम या आप। आगे देखिए लिखा वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों योर। वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है योर। इस योर का मतलब हो जाता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है? इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है? यस इट इज़ माई हाउस, हाँ यह मेरा घर है। इट इज़ माई हाउस, हाँ यह मेरा घर है। आगे लिखा दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। इस वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। क्या होता है? हम होता है या हम सब। ठीक है, जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है, तो वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। आगे लिखा दोस्तों ओ यू आर, इसे क्या पढ़ते हैं? आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आवर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आवर पढ़ा जाता है। आवर मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। ठीक है, जैसे इज दिस आवर हाउस, क्या यह हमारा घर है? इज दिस आवर हाउस, क्या यह हमारा घर है? ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यह जो शब्द होते हैं यह बिल्कुल बेसिक शब्द होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही सेंटेंस बोलने की शुरुआत होती है। तो अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोल और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे कौन से शब्द हैं? अगला शब्द देखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आपको सीखते जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आगे देखिए लिखा गया यूएस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अस। यूएस, इसे पढ़ेंगे अस। इस अस का मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें हो जाता है। ठीक है, जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस
प्ले हमें खेलने दो। इस तरीके से आप बोलेंगे अस का प्रयोग करके। आगे लिखा है THEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। THEY इसे पढ़ा जाता है दे। इस दे का मतलब हो जाता है वे या वे सब कह सकते हैं, ठीक है। दे मतलब वे या वे सब, ठीक है। जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर प्लेइंग, वे सब खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे सब खेल रहे हैं। अगला शब्द है दोस्तों THEIR, इसे पढ़ा जाता है दियर। THEIR इसे पढ़ेंगे दियर, मतलब हो जाता है, इसका हिंदी अर्थ हो गया दोस्तों उनका। दियर मतलब उनका होता है, ठीक है। जैसे दीज आर दियर साइकिल्स, ये सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। तो इस दीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी दियर का प्रयोग कर सकते हैं उनका के लिए। समझ गए? एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोलेंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उसके बारे में कहने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे लिखा THEM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों देम। THEM इसे पढ़ा जाता है देम। इस देम का मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है, ठीक है। जैसे डोंट टॉक टू देम, उनसे बातें मत करो। डोंट टॉक टू देम, उनसे बातें मत करो या उन्हें बातें मत करो। आगे लिखा है, अगला शब्द है दोस्तों HE, इसे पढ़ा जाता है ही। HE इसे पढ़ेंगे ही। इस ही का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों वह। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसी पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अगला शब्द है दोस्तों HIM, इसे पढ़ा जाता है हिम। HIM इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मतलब क्या हो जाएगा? उसे। हिम मतलब उसे होता है, ठीक है। जैसे इसका भी प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए ही करेंगे। हिम का मतलब क्या हो जाता है? उसे। हम इसका भी प्रयोग पुरुष के लिए ही करते हैं, ठीक है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिम का मतलब हो जाता है दोस्तों उसे। ध्यान रखना, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके सारे शब्दों को आपको याद रख लेना है। आपको कोई भी शब्द मतलब भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है HIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ा जाता है हिज। हिज का मतलब क्या हो जाता है? उसका। हिज मतलब उसका होता है। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। किसका? किसी पुरुष का है, ठीक है। अगला शब्द देखिए दोस्तों, लिखा गया SHE, इसे पढ़ा जाता है सी। SHE इसे पढ़ा जाता है शी। इस सी का मतलब हो जाता है वह। इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। और यहाँ हमने आपको बताया ही मतलब हो जाता है वह, पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। सी मतलब किसी महिला के बारे में बोलेंगे। जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। तो सी मतलब हो जाता है वह। आगे लिखा दोस्तों HER, इसे पढ़ा जाएगा हर। HER इसे पढ़ेंगे हर। इस हर का मतलब भी हो जाता है उसका, लेकिन इसका भी प्रयोग हम महिला के लिए ही करेंगे, ठीक है। किसी महिला के बारे में बोलने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। आगे देखिए, अगला शब्द है दोस्तों IT, इसे पढ़ा जाता है इट। इट मतलब क्या होता है? यह होता है। इट मतलब यह। जैसे इट इज़ आ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। तो इस इट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है, निर्जीव चीज़ के लिए। आगे लिखा गया ITS, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इट्स। ITS इसे पढ़ा जाएगा इट्स, मतलब क्या हो जाता है? इसका। इट्स मतलब इसका होता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ITS इट्स। आगे देखिए, अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ा जाता है दिस। THIS इसे पढ़ेंगे दिस। दिस मतलब हो जाता है यह। दिस मतलब यह होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई मार्केट, यह मेरा बाजार है, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ा जाता है दहेज।
THAT इसे पढ़ेंगे दैट। इस दैट का मतलब हो जाता है वह, इस दैट मतलब हो जाता है वह, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद कीजिएगा दैट। जैसे बोलते हैं ना कि वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गांव है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। इस तरीके से अगला शब्द है दोस्तों THESE, इसे पढ़ा जाता है दीज। THESE इसे पढ़ा जाएगा दीज। इस दीज का मतलब हो जाता है ये सब। क्या हो जाता है? ये सब, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, ठीक है। दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियां हैं। दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियां हैं। आगे लिखा है THOSE, इसे पढ़ा जाता है दोज। THOSE इसे पढ़ेंगे दोज, मतलब हो जाता है वे सब। दोज मतलब वे सब, ठीक है। जैसे दोज आर माई बुक्स, वो सब मेरी किताबें हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, इनका प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं, इशारा करने के लिए, ठीक है। तो दोज मतलब वे सब। आगे जैसे दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। आगे लिखा दोस्तों IS, इसे पढ़ा जाता है इज। IS इसे पढ़ा जाता है इज, मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो है जो बोलते हैं ना, उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों DO, इसे पढ़ा जाएगा डू। DO इसे पढ़ेंगे डू। इस डू का मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। और डू का मतलब देखिए दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है इसका प्रयोग, तो इस डू का कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी डू का मतलब हो जाता है, अगर मेन वर्ब के रूप में होता तो हो जाता है करना। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आगे लिखा दोस्तों AM, इसे पढ़ा जाता है एम। AM इसे पढ़ा जाता है एम। इस एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है, ठीक है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आगे देखिए लिखा गया DOES, इसे पढ़ा जाता है डज। DOES इसे पढ़ा जाता है डज, मतलब हो जाता है करना। जैसे डू मतलब करना होता है, वैसे डज मतलब भी करना होता है, लेकिन इस डू का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है और इस डज का प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बड़े ही आसानी से यह सारे शब्द समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए क्या लिखा है ARE, इसे पढ़ेंगे आर। ARE इसे पढ़ा जाता है आर। इस आर का मतलब हो जाता है हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। समझ गए। आगे लिखा गया है DID, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिड। DID, डिड मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया हो जाएगा। जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है HAS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैज। HAS, हैज मतलब क्या हो जाता है? पास है। हैज मतलब पास है, ठीक है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज़ आ कार। उसके पास एक बाइक है, ही हैज़ आ बाइक। उसके पास एक घर है, ही हैज़ आ हाउस। तो यानी अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं और हैड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तीनों होता है। हैज़ का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। आगे देखिए लिखा WAS, इसे पढ़ा जाता है वाज। WAS इसे पढ़ेंगे वाज, मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था हो जाता है। जैसे आई वॉज डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। आई वॉज अ बॉय, मैं एक लड़का था। आगे देखिए HAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैव। HAVE इसे पढ़ेंगे हैव। इस हैव का मतलब क्या हो जाएगा? पास है। है मतलब पास है, ठीक है। जैसे आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव आ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है।
समझ आ रहा है। तो इस हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। आगे लिखा गया WERE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर। इस वर का मतलब हो जाएगा थे। वर मतलब थे हो जाता है, ठीक है। जैसे वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। वर का प्रयोग आप कर सकते हैं और बड़े ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप यह बड़ी आसानी से सारे शब्द समझ रहे होंगे। आगे देखिए, लिखा गया HAD, इसे पढ़ा जाएगा हैड। इस हैड का मतलब हो जाएगा पास था। हैड मतलब क्या हो जाएगा, पास था, ठीक है। पास्ट में बोलना होगा तो जैसे बोल सकते हैं कि आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, यानी पहले थी अब नहीं है तो हैड बोलेंगे। आगे लिखा है CAN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैन। CAN, इसे पढ़ा जाएगा कैन, मतलब क्या हो जाएगा, सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। आगे लिखा MAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों में। इस में का मतलब भी हो जाता है सकना। में मतलब क्या हो जाता है, सकना। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। ऐसे आप बोलेंगे। आगे लिखा है COULD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कुड। COULD, इसे पढ़ा जाएगा कुड। इस कुड का मतलब क्या हो जाता है, सगा। क्या बोल सकते हैं, सका, ठीक है। जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट प्ले हियर, मैं यहाँ नहीं खेल सका। समझ गए। आगे लिखा MIGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माइट। MIGHT से पढ़ेंगे माइट। इस माइट का मतलब भी हो जाता है शका। इसको भी आप याद कर सकते हैं, यानी मे का ही सेकेंड फॉर्म हो जाता है माइट, यानी पास्ट फॉर्म। आगे लिखा है TO, इसे पढ़ा जाएगा टू। इस टू का मतलब हो जाता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। टू मतलब हो जाता है से, और कभी कभी टू का मीनिंग नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ टू का मीनिंग नहीं निकला। और ऐसे अगर आप बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए, कुछ शब्द और बचे हुए हैं, बस यहाँ लास्ट है, देखिएगा SHOULD, इसे पढ़ा जाएगा शुड। SHOULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुड, मतलब हो जाएगा चाहिए। शुड मतलब चाहिए, ठीक है। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। आगे MUST से पढ़ेंगे दोस्तों मस्ट। MUST से पढ़ेंगे मस्ट। इस मस्ट का मतलब भी हो जाता है चाहिए, लेकिन इस मस्ट का प्रयोग दोस्तों वहाँ होता है जहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर काम करना चाहिए, तो मस्ट बोलेंगे। जैसे ही मस्ट गो देयर, उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। आगे लास्ट है, देखिएगा NEED से पढ़ेंगे नीड, मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आगे देखिए DARE से पढ़ा जाएगा डेयर। DARE से पढ़ेंगे डेयर। इस डेयर का मतलब हो जाता है हिम्मत, हिम्मत हो जाता है, ठीक है। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगला शब्द है दोस्तों SHALL, इसे पढ़ा जाएगा सेल। इस सेल का मतलब हो जाता है गा गी गे, क्या हो जाता है, गा गी गे, ठीक है। जैसे आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक एक शब्दों का मीनिंग समझाया, एक एक शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है आपको लिख लिख के बताया, ताकि आप यह शब्द देखकर भी समझ पाएँ कि इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अगर आप शब्दों के वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।